महाराष्ट्र की राजनीति में एक और चैप्टर जुड़ गया है। उस चैप्टर का नाम है उद्धव और राज ठाकरे का मिलन। दरअसल शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और मनसे के प्रमुख राज ठाकरे करीब 20 साल बाद एक ही मंच पर दिखाई दिए और दोनों ने मंच से दमदार भाषण भी दिए, एक दूसरे को गले भी लगाया और हमेशा साथ रहने का वादा भी किया। लेकिन ठाकरे भाइयों के साथ आने पर राजनीति होने लगी है। इस रैली को शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने ऐतिहासिक करार दिया। वो 20 साल के बाद एक मंच साझा कर रहे हैं। ये हमारी सबकी इच्छा रही हमेशा कि ये सब एक साथ आकर जो महाराष्ट्र के दुश्मन है, मराठी मानुष के दुश्मन है, उनके खिलाफ ताकत से हमको लड़ाई करनी चाहिए। आज उद्धव और राज ठाकरे जी एक साथ आकर जरूर महाराष्ट्र को और मराठी मानुष को एक दिशा देंगे। ठाकरे बंधुओं के साथ आने पर कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया आई। कांग्रेस के मुताबिक दोनों भाइयों का साथ आना तो ठीक है, लेकिन हिंदी के खिलाफ आंदोलन दोनों का गलत है। ठीक है, एक हो गए, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन हिंदी भाषी के खिलाफ कोई अगर आंदोलन चलाते हैं भाषा को लेकर तो ये दुखद है। देखिए, भारत के अंदर सर्व भाषा, हर राज्य की अपनी एक भाषा होती है और सभी उसका सम्मान करते हैं। लेकिन इस तरह से सिर्फ इसलिए कि अगर उसको मराठी नहीं आती है उसको प्रताड़ित करना ये मुनासिब नहीं। वहीं इस कार्यक्रम पर बीजेपी और एनडीए के साथी दल हमलावर हैं। बीजेपी के मुताबिक ठाकरे बंधुओं को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को थैंक यू कहना चाहिए। वहीं एनडीए के दूसरे नेताओं ने इसे स्वार्थ का मिलन बताया। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ठाकरे बंधु ने आज जो सभा उन्होंने की है तो उसको उन्हें आभार सभा का नाम देना चाहिए। और इसमें उन्होंने जो गलत मुख्यमंत्री रहते उद्धव जी ने जो गलत निर्णय लिए थे हिंदी सक्ति का, जो हिंदी त्रिभाषीय सूत्र का जो अहवाल जो उन्होंने स्वीकृत किया था, वो सब चीजों का जो और उस संदर्भ का जीआर भी उन्होंने निकाला था, वो जीआर रद्द करने का काम माननीय मुख्यमंत्री फडणवीस साहब ने किया। तो इन्होंने ये सभा में आभार सभा करके और फडणवीस साहब का आभार इन्होंने व्यक्त। मुझे नहीं पता कि मन मुटाव मिटा है कि नहीं मिटा है। कई बार तस्वीरें ऐसी सामने आती हैं जो राजनीतिक लाभ की दृष्टि से होती हैं, ना कि वैचारिक संबंधों के जुड़ने से। मैं ये मानता हूँ सिर्फ दोनों राजनीतिक लाभ के लिए एक साथ आए हैं। मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी दिल जुड़े होंगे या वैचारिक मतभेद समाप्त हुए होंगे। भाई एक साथ आने से हमारी महायुति का और भी ज़्यादा फायदा है। फायदा का इम्पोर्टेंस ये है कि महाविकास आघाड़ी में फूट हो जाएगी और कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अलग रहेगी और उद्धव ठाकरे को मतलब वहाँ से बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि राज ठाकरे का कहना यह है कि अगर अपने दोनों को साथ चलना है तो और किसी की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए मतलब ये दोनों एक साथ आए हैं, देखते हैं कितनी देर एक साथ रहते हैं। जाहिर है कि महाराष्ट्र सरकार की 3 लैंग्वेज पॉलिसी के तहत हिंदी पढ़ाने के फैसले ने उद्धव और राज ठाकरे को साथ लाने के लिए जमीन तैयार कर दी। इस साल के अंत में महाराष्ट्र में नगर निगम के चुनाव होने हैं और इन चुनावों में दोनों की एकता का बड़ा टेस्ट भी होगा।